सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया कह रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है, यूक्रेन में मिसाइलें बरस रही हैं और ठीक उसी वक्त रूस की राजधानी मॉस्को के सबसे सीक्रेट रनवे पर अमेरिका का विशालकाय C-130 हरक्यूलस मिलिट्री विमान धड़धड़ाते हुए लैंड कर जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दुश्मन के सबसे बड़े किले में खुद अमेरिकी जासूस का बॉस यानी CIA का चीफ पहुंच चुका है। इससे पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों में हड़कंप मच गया है कि आखिर पुतिन के घर में ये अमेरिकी परिंदा कर क्या रहा है। क्या दोनों देश अंदर ही अंदर कोई बहुत बड़ा सीक्रेट गेम खेल रहे हैं? मैं आपको इसके पीछे की पूरी सच्चाई बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जब टीवी कैमरों के सामने अमेरिका और रूस एक दूसरे को बर्बाद करने की धमकियां दे रहे होते हैं, तब पर्दे के पीछे का असली खेल शुरू होता है, यानी बैक चैनल डिप्लोमेसी। दरअसल जब भी मामला न्यूक्लियर बटन तक पहुंचता है तो राजनेता नहीं, बल्कि दोनों देशों के सबसे शातिर जासूस यानी CIA और FSB आमने सामने बैठते हैं। यह सिर्फ कैदियों की अदला बदली का मामला नहीं है, बल्कि यह वो खुफिया बातचीत है जहां दुनिया के नक्शे बांटे जाते हैं। अमेरिका का यह सीक्रेट एजेंट मॉस्को खाली हाथ नहीं आया है, बल्कि अपनी जेब में 3 ऐसे जलते हुए मुद्दे लेकर आया है जिन्होंने अमेरिका के पेंटागन की नींद उड़ा दी है। यूक्रेन, न्यूक्लियर रेड लाइन और सबसे बड़ा सिरदर्द ईरान। अब समझिए पुतिन की वो चाल जिसने वाशिंगटन के पसीने छुड़ा दिए हैं। अमेरिका ने क्या सोचा था कि वो यूक्रेन को ATMCS मिसाइल देगा, पैट्रियोट सिस्टम देगा और रूस आराम से बैठकर देखेगा? बिल्कुल नहीं। पुतिन ने ऐसा पासा फेंका है कि अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक गई है। रूस ने यूक्रेन में नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की कमजोर नस दबा दी है, यानी ईरान। रूस ने ईरान को चोरी छुपके दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-400, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और Su-35 फाइटर जेट्स दिए। इसके साथ ही ईरान को वो सीक्रेट सैटेलाइट डेटा भी दे दिया जिसने मिडिल ईस्ट में बैठा अमेरिकी बेस को ईरान के निशाने पर ला दिया। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। पुतिन ने साफ कह दिया, तुम हमारी सीमा पर यूक्रेन को हथियार दोगे तो हम तुम्हारी नाक के नीचे ईरान को इतना ताकतवर बना देंगे कि मिडिल ईस्ट में तुम्हारा टिकना मुश्किल हो जाएगा। इसी खौफ के मारे CIA को भागकर मॉस्को आना पड़ा कि भाई ये ईरान वाला मामला रोको। तो अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या अमेरिका और रूस सीधे भिड़ने वाला है? क्या चलने वाली है परमाणु मिसाइल? तो इसका क्रिस्टल क्लियर जवाब है, कतई नहीं। क्योंकि दोनों जानते हैं कि अगर सीधे टकराएं तो ना अमेरिका बचेगा और ना रूस। दुनिया सिर्फ राख का ढेर बन जाएगी। CIA के एजेंट के मॉस्को आने का सबसे बड़ा मकसद था पुतिन की अंतिम लक्ष्मण रेखा यानी रेड लाइन को जानना। अमेरिका को डर सता रहा है कि अगर यूक्रेन ने रूस के बहुत अंदर तक घातक हमले किए तो रूस कहीं टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला न कर दे। यह मीटिंग जंग का ऐलान नहीं, बल्कि इस बात की गारंटी तय करने के लिए थी कि दोनों महाशक्तियां किस हद तक जाकर रुकेगी। रूस की धरती पर अमेरिकी विमान का उतरना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि पुतिन के ईरान वाले दांव ने अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है। खैर, आपका इस पर क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।